हाय गाइस, इस वीडियो से हम अपना वेदर एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ड्रावल में कुछ चीज़ें डालनी पड़ेगी इस ड्रावल के फोल्डर में। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सारी फाइल्स आपको मिल जाएगी। तो मैं अभी फ़िलहाल अपने लोकल फोल्डर से कॉपी करता हूँ। तो हमें ये मेन एक्टिविटी छोड़ के बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुझे कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल सी दबा के। नहीं, हमें एक ये कॉपी करनी है, एक ये कॉपी करनी है, ये करनी है और ये करनी है। ठीक है, ये सनराइज वाली कॉपी नहीं होगी तो इसे छोड़ देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको दबा लेता हूँ, इसको और इसको दबा के कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेता हूँ और अपने ड्राइवल फोल्डर में इसे जाके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी दबा के। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के ग्रेडल फाइल में कुछ 3 डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ से कॉपी कर लेना। ये 3 डिपेंडेंसी है, एक रेट्रोफिट की, एक एजेशन की है। यहाँ जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिंक नाउ कर देता हूँ। ठीक है, डिपेंडेंसी का काम हो गया। अब हम क्या करते हैं कि रेस्ट फोल्डर में इसे कंप्लीट होने देते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपने रेस्ट फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक करते हैं। देन हमें क्या करना है, एक राव नाम का फोल्डर बनाना है और ओके पे क्लिक कर देना है। राव फॉर्म नाम का फोल्डर बन गया यहाँ पे। अब हम फिर से चलेंगे अपने फोल्डर में और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सनराइज है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने से पहले इसका नाम चेंज कर दें, ये डिजिट हटा दें आगे से और ओके कर देना। ठीक है, तो हमारा इतनी चीज़ें हो चुकी है। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी का। तो देखो, इसको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट सर्च करो और यहाँ से मोर फॉन्ट में जाओ। देन आपको सिलेक्ट करना है रोबोटो। तो रोबोटो मोनो सिलेक्ट करना है, उसके बाद मीडियम सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, ये करने से क्या हुआ आपके ठीक है, अब इससे क्या करना है, इस टेक्स्ट को यहाँ से हमें डिलीट कर देना है। अब हम चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। तो ये रहा हमारा मेन एक्टिविटी। वो मैंने फ़ॉन्ट इसलिए ऐड किया क्योंकि वो फ़ॉन्ट ऐड किया मैंने ताकि वो आपके प्रोजेक्ट में आ जाए। उसके बाद हमें इस टेक्स्ट का ज़रूरत नहीं था तो हमने उसे डिलीट कर दिया। अब इसे स्प्लिट कर लेते हैं और यहाँ से इसकी जो लेआउट है उसे, अब मैं अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट से इसकी एक्सएमएल को कॉपी करता हूँ मैंने। और हमारा जो ये मेन एक्टिविटी है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस लेआउट में जाके फिर से मैं मेन एक्टिविटी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे लेआउट सारा आ चुका है। तो ये मैंने टाइम सेव करने के लिए किया, क्योंकि इतना तो आपको कर ही सकते हो कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर मेन चीज़ जो रहेगी वो रहेगी हमारा नेटवर्किंग वाला पार्ट। ठीक है, तो उसे करते हैं। तो पहले हम एपीआई को देखते हैं कि कौन सी एपीआई यूज़ करने वाले हैं हम। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ओपन वेदर एपीआई। इस लिंक पे जाना है आपको और ये करंट वेदर डाटा पे जाना है। मेक श्योर करें कि आप अपने अकाउंट से साइन इन कर लें। उसके बाद आपको एक एपीआई की मिलेगी। ठीक है, एपीआई की यहाँ पर साइन करने के बाद मिलती है। उसके बाद देखिए, हम ये वाला एंड पॉइंट यूज़ करने वाले हैं। तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सिटी नेम की जगह मैं यहाँ पे अपना सिटी का नाम लिखता हूँ, CHI रांची। और ये जो ऐप यहाँ पर एपीआई की लिखा है वहाँ पर, या वहाँ पर आपका एपीआई की होगा। तो ये रहा मेरा एपीआई की। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं इंटर दाब कर देता हूँ। देख सकते हो आप कि हमारे पास यहाँ पे रांची सिटी की वेदर कंडीशन शो कर रही है। जैसे कि टेम्प आईडी है वहाँ पे, मतलब मेरा कहाँ गया, मेन या टेम्परेचर है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ारेनहाइट में आ रहा है, तो हमें इसे सेल्सियस में
करना है तो सेल्सियस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ नहीं, एक क्वेरी लगानी पड़ती है जिसका नाम है यूनिट्स। तो मैं एंड साइन यूज़ करूँगा, एंड यूनिट्स आपको इक्वल टू देना है मेट्रिक। आप बोलोगे ये मुझे कैसे पता, तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चला। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यही कहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह आप देख सकते हैं यूनिट्स, तो ये मिनट मेट्रिक डालने पे ये मुझे सेल्सियस पे देगा। ठीक है, तो मैं एक बार प्रेस करके दिखा देता हूँ, एंटर करके। आप देख सकते हैं कि ये सेल्सियस में कन्वर्ट होके आ गया। तो अब हमें इस वेदर को, इस रिस्पांस को अपने एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए इसे पार्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले ही रेट्रोफिट और जेसन को अपने लाइब्रेरी में इंक्लूड कर चुके हैं अपनी डिपेंडेंसी में। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये रहा रेट्रोफिट और जेसन जो कि नेटवर्किंग में हमारा काम करेगा। तो आइए अब चलते हैं, हम अपने एपीआई के रिस्पांस को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें मेरा ये रहा मेरा रूट क्लास, मेन क्लास, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें ये वेदर चाहिए जो कि एक एरे लिस्ट के अंदर है। ये वेदर है जो कि एरे लिस्ट टाइप का है, या यूँ कहें कि लिस्ट टाइप का है। ठीक है, और उसके अंदर आईडी है, मेन है, डिस्क्रिप्शन है, आइकन है। उसके बाद हमें ये मेन चाहिए। ठीक है, तो हमें एक ये इसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी, मेन के लिए एक, वेदर के लिए क्लास बनानी पड़ेगी, और एक हमारा ये पूरा रूट के लिए क्लास बनानी पड़ेगी। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पर पैकेज बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू में। इसका नाम हम देंगे मॉडल्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, सबसे पहले एक जावा की क्लास बनानी है जिसका नाम हम रख देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं उसका नाम, मौसम डाटा। ठीक है, अब ये क्लास क्या है, ये क्लास हमारी बेसिकली ये रूट क्लास है, मतलब मेन ये वाली रूट क्लास के लिए है। अब उसके अंदर हमें क्या चाहिए कि वेदर की क्लास चाहिए जो कि एरे लिस्ट है, और मेन की क्लास चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने इस मेन के लिए एक बना लेते हैं क्लास। तो जैसा कि नाम था वैसे ही आपको बनाना है, न्यू MAIN मेन। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो कि कितने पैरामीटर्स हैं इसके मेन के अंदर। 1 2 3 4 5 6। तो आपको एकदम सेम नेम का ये बनाना पड़ेगा नाम। तो चलिए जल्दी से हम इसे बना लेते हैं, स्ट्रिंग। और यहाँ यहाँ पर आपको टाइप को भी ध्यान में रखना है कि कौन डबल में है कौन। तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली ये सारे डबल में है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में कोई नहीं है, तो हम स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करने वाले। प्रेशर और ह्यूमिडिटी बस इंटीजर है, बाकी सब डबल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं काम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पब्लिक डबल। ठीक है, और इसी को क्या करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं, 2 3 4, और एक आएगा हमारा दैट इज पब्लिक इंट। इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के। अब इंट में हमारा क्या क्या देखते हैं, तो इंट में हमारा प्रेशर है, तो प्रेशर से कॉपी करना है आपको, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी कॉपी करना है आपको, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद डबल के लिए। ठीक है, तो चलते हैं वापस। तो उसको आपको पहले तो टेम्परेचर है, ये कॉपी करना है आपको, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट।
कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना। अब हमें इसके लिए ग्रेटर सेटर जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर आपको जाना है जनरेट में। तो शिफ्ट की प्रेस करके रखें और लास्ट वाला पे प्रेस करके ओके कर दें। सिंपली फिर से हमें वही काम करना है, राइट क्लिक जनरेट में जाना है, देन हमें ग्रेटर सेटर जनरेट करना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, इस पर प्रेस कर देना है। तो हमारा मेन वाला क्लास रेडी हो चुका है ये इसके लिए। अब हमें क्या चाहिए, इस वेदर के लिए क्लास बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ से कि ये वेदर ही है, ठीक है। क्लास का नाम भी हम सेम रखेंगे, वेदर। अब इसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें हमारा पास आईडी मेन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो खाली आईडी इंट में है, बाकी सारे तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे आइकन की। तो आईडी मेन और डिस्क्रिप्शन से हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले रहेगा हमारा, इसे पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट किया जाता है, आपको पब्लिक या नहीं करना, मैंने गलती से उसमें कर दिया था तो माफ़ करें। प्राइवेट इंट, उसके बाद प्राइवेट, हम नाम हम वहीं से देख के कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि वो गलत हुआ तो फिर आपका डाटा ही नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब हम चलते हैं फिर से, और आईडी तो मैंने कर दिया है, इसे कॉपी करना है। सॉरी, एक काम कर सकते हैं, आप इस मेन को यहाँ से हटा दें, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं वैसे। हमें तो डिस्क्रिप्शन से ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है। एक काम करो, उसे रहने देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई एरर आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा हम लोगों को। तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन को भी, और आइकन को भी पेस्ट कर देता हूँ। ये आईडी होगा, ठीक है। हमें फिर से वही काम करना है, राइट क्लिक करना है, जनरेट पे जाना है, कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और लास्ट वाले पे क्लिक कर देना है। अगेन हम यहाँ पे आएंगे और फिर से जनरेट पे क्लिक करेंगे, एंड देन गेटर सेटर इसके लिए जनरेट करेंगे, शिफ्ट क्लिक करके रखना, देन ओके। हमारा वेदर भी क्लास भी रेडी है। अब हमें क्या करना है, फिर से चलते हैं इसमें, और हमें देखना है और कोई क्लास तो हमें नहीं चाहिए। अब हमें हमारा मेन क्लास जो हम लोगों ने बना के रखा है, मौसम डाटा, ये वाला। तो देखो, ये जब कॉल होगा तो इसके अंदर हमारी सारी डाटा आएंगी। तो हमें वेदर के लिए एक एरे लिस्ट चाहिए। तो चलिए उसके लिए भी एरे लिस्ट बना लेते हैं। तो पब्लिक, इसे पब्लिक नहीं प्राइवेट करें, प्राइवेट। ये लिस्ट रहेगा, किस टाइप का रहेगा आपका लिस्ट, ये रहेगा वेदर टाइप का लिस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा नाम आएगा, यहाँ पे हमारा नाम ये वाला आएगा, ये वेदर, ओके।
अब हमें पब्लिक प्राइवेट मेन, हमारे ये जो मॉडल वाला मेन है ना, इसका हम लोग बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो उसका हमें मेन ही लिखना पड़ेगा। और प्राइवेट, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इस नाम चाहिए होगा, ठीक है। ये नेम कहाँ पे है, ये देखो नेम है रांची, तो ये चाहे के लिए हमें यहाँ पे नेम टाइप करना होगा। अगेन सेम करना है, कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है हमें और गेटर सेटर। तो हमारा सारा मॉडल क्लास रेडी हो चुका है। एक बार हम क्या करते हैं ना, अपने ऐप को रन करके देखते हैं कि हमारा यूआई सही से रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने एमुलेटर को स्टार्ट कर दिया, देखते हैं कि कितने देर में ये इंस्टॉल होता है। कोई तो एरर आ चुकी है। अच्छा, ये एरर इसलिए आई क्योंकि हमारे पास ये सर्च आइकन नहीं था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, वेक्टर पे जाते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन हम यहाँ पे सर्च सेलेक्ट करते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेना है, इस पे कर देना है आपका। यहाँ पे देखिए सर्च वाला आइकन आ चुका। हम अगेन से फिर से इसे रन करते हैं। हमने एक्शन बार को रिमूव करना भूल गए हम लोग। तो देखिए एक्शन बार यहाँ पे आ रहा, तो इसे रिमूव कर लेते हैं। तो वैल्यूज पे आना है आप लोगों को, फिर आप लोगों को थीम्स में आना है, देन ये डार्क एक्शन बार को हटा के नो एक्शन बार कर देना है। और एक चीज़ कि आपका बाई ये नाइट मोड रहेगा, तो आपके किसी दूसरे का फ़ोन में आप जब इसे दोगे इस ऐप को, या आपका फ़ोन में नाइट मोड ऑन होगा, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ये वाला थीम अप्लाई होता है। तो इसे डिलीट कर देना चाहिए यदि आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो। अब हम ऐप को एक बार रन करते हैं और फिर से देखते हैं। हमारा सारा चीज़ सही है, बस थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ी सी नीचे चली गई है, तो उसे ठीक कर लेंगे हम लोग। बाकी काम हो रहा है, अब हमारा नेटवर्किंग वाला काम शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एमुलेटर को बंद कर देते हैं, काफ़ी मेमोरी खाता है ये। तो एक बार हम मेन एक्टिविटी को देखते हैं। तो उसे हम ठीक कर लेंगे। तो पहले तो हम अपना मेन काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं ना, हम व्यू बाइंडिंग एनेबल कर लेते हैं। व्यू बाइंडिंग एनेबल करने से हमारा वो फाइंड व्यू बाई आईडी वाला टेंशन नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, देख लेते हैं व्यू बाइंडिंग। ये आपको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। देन सिंक नाउ पे क्लिक कर देना आपको। अब हम क्या करते हैं, हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब भी हम रेट्रोफिट के साथ काम करते हैं तो हम सबसे पहले एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ही हम बना लेते हैं न्यू जावा क्लास। वो इंटरफेस रहेगा, इंटरफेस एपीआई, ओके।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना रहेगा जिसका रिटर्न टाइप रहेगा कॉल। और हम लोग किस क्लास के लिए कॉल को कर रहे हैं, मौसम डाटा जो हम लोगों ने क्लास बनाया है उसके लिए कर रहे हैं। इसका नाम हम देंगे गेट डाटा। ओके, एंड इसको यहाँ से क्लोज करना है। देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ पास करनी रहेगी क्वेरी। जैसे कि हमारी क्वेरी क्या रहेगी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले तो अपने एपीआई को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्वेरी, हमारा सिटी नेम जा रहा है, हमारा एपीआई की जा रहा है और यूनिट मेजर जा रहा है। तो इसके हिसाब से हमें इस मेथड पे हमें क्वेरी लगानी पड़ेगी, 3 क्वेरी लगानी पड़ेगा। तो उसके लिए हम एनोटेशन देंगे स्विफ्ट एट द रेट, यहाँ से क्वेरी टाइप करेंगे क्वेरी। उसके बाद यहाँ पे क्यू देंगे क्योंकि ये इसके साथ मैच करना चाहिए यहाँ पे। और इसका टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्यू भी पास कर दें चलेगा। उसके बाद कॉमा, फिर हमें एक क्वेरी लगानी है यहाँ पे, सॉरी कैपिटल में। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐप आईडी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ ऐप आईडी क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ऐप आईडी है, ठीक है। इसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, इसका एपीआई की मैं नाम दे देता हूँ, एपीआई की। ओके, कॉमा। और हमें सेल्सियस में चाहिए तो हम और एक क्वेरी लगा देंगे जो कि होगा मैट्रिक यूनिट्स, इसका टाइप होगा। ये भी स्ट्रिंग में रहेगी, तो स्ट्रिंग यू आई, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यूनिट्स। ओके, और यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं यूनिट्स। ओके, ये हमारा काम हो चुका है, इंटरफेस भी रेडी हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें अपने मेन एक्टिविटी में आना है, ठीक है। अब मेन एक्टिविटी में हम अपना मेन काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यू बाइंडिंग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यू बाइंडिंग को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है एक्टिविटी मेन, सिंपली आप टाइप करें मेन एक्टिविटी बाइंडिंग, इस तरह करके, हाँ ये वाला। देन आपको सर्च करना बाइंडिंग और आपको यहाँ पे आना है और बाइंडिंग इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर, सॉरी एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट मेन एक्टिविटी बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ टाइप करना है आपको बाइंडिंग डॉट गेट रूट। हमारा भी बाइंडिंग सेटअप हो गया। अब हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा कि हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे। एरे लिस्ट हम बाद में बनाते हैं, पहले तो हम अपना डेट वाला काम कर लेते हैं, जो कि हमें अपना जो हमें जो डेट शो कराएंगे हम यहाँ पे वो काम हम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे सिंपल डेट फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट, सॉरी न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। और यहाँ पे हमें पास करना रहेगा डी डी
कैपिटल एम 4 बार एंड स्मॉल वाई 4 बार। ठीक है, ये हो गया मेरा। देन हम करंट डेट को वेट करेंगे, तो स्ट्रिंग करंट डेट इज इक्वल टू फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम डेट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अभी हमारे इस करंट डेट पे हमारा स्ट्रिंग में हमारा जो करंट डेट रहेगा वो आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाइंडिंग डॉट डेट डेट, ये देखिए ये डेट यहाँ पे बाइंडिंग डेट क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग बी बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो बी बाइंडिंग के साथ हमें डायरेक्ट वो चीज़ मिल जाती है, जैसे कि ये जो टेक्स्ट व्यू है ऊपर में इसकी आईडी डेट है होगी, इसीलिए हमें डायरेक्ट यूज़ कर पा रहे हैं इसे यहाँ पे, क्योंकि बी बाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर सेट टेक्स्ट करेंगे और सिंपली हम अपना करंट टेक्स्ट डेट को यहाँ पे पास कर देंगे, तो हमारा डेट यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब हम एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें इस बटन पे क्लिक ऑन लिसनर लगाएंगे ना, ताकि सर्च करें तो इस यहाँ पे जो सिटी यूज़र ने इंटर किया होगा उसका डाटा शो हो। तो इसका आईडी तो आप देख सकते, इसका आईडी क्या होगा, सर्च सिटी एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो सिंपली बाइंडिंग, नहीं नहीं सॉरी, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये बटन पे, ठीक है। तो इसकी आईडी तो फ्लोटिंग एक्शन बटन है ही, तो बाइंडिंग डॉट फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो एडिट टेक्स्ट में है उसमें डाटा तो है ना भाई, डाटा नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। टेक्स्ट यू डॉट इज एम्प्टी तो नहीं है, अब क्या रहेगा हमारा कि इसके अंदर हमें पास करना रहेगा बाइंडिंग एडिट डॉट सॉरी गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ओके, ये यदि होगा, ये यदि खाली होगा एडिट टेक्स्ट में कुछ नहीं होगा और यूज़र ने यदि सर्च बटन प्रेस कर देना, तो हमें तो नेटवर्क कॉल नहीं करना, हमें उससे वहीं पे स्टॉप करना है, ठीक है। उसे एरर दिखाना रहेगा कि आपने कुछ इंटर ही नहीं किया, तो बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट डॉट सेट एरर, सेट एरर प्लीज इंटर सिटी। ओके, और यहाँ से इसे रिटर्न करवा देना है। ऐसा नहीं है तो हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर फेच वेदर, जो कि हमारा डाटा को फेच करेगा। और ये क्या लेगा अपने पैरामीटर में, वो लेगा स्ट्रिंग सिटी नेम, और ये फंक्शन तो हमने बनाया नहीं, हम लोगों ने कॉल किया, तो सिंपली यहाँ पे आपको जाना है और मोर पे जाना है, देन ये क्रिएट फंक्शन को ऑप्शन नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। void fet fetch whether string, देखो यहाँ से तो हम पास करेंगे ना, तो इसे हम यहाँ से हम बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली पास करके रख देते हैं ऐसे ही। ओके, तो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ की मेथड कॉल है, तो सिंपल यहाँ हाई पास करके रख देते हैं, उसके बाद हम बाद में मैच कर लेंगे इसे। ये स्ट्रिंग नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, ठीक है। अब हम फिच वेदर वाले फंक्शन पे काम अपना शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना रहेगा इसमें, सबसे पहले तो रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा, तो उसके लिए हम करेंगे, टाइप करेंगे रेट्रोफिट इक्वल टू
न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, ये हटा के बिल्डर डॉट यू आर एल, हमें यहाँ पे अपना बेस यू आर एल पास करना रहता है। तो बेस यू आर एल हमारा कौन सा रहेगा? तो बेस यू आर एल हमारा रहेगा एपीआई का ये org। ओके, और एक काम करना, हमें अपने इंटरफेस पर वापस जाना है और यहाँ पे एनोटेशन हमें लगाना है गेट का, क्योंकि मैं भूल गया। अभी मैं देखा तो याद आ रहा मुझे। और गेट का लगाना है, उसके साथ ही आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ये जो यूआरएल यहाँ से बच रहा है वेदर तक कॉपी करना है आपको और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में। मेक श्योर करें कि वेदर देखा, मैंने सही पकड़ा, यहाँ पर आर छूट गया था मेरा, तो उसे हमें इंटरफेस में लेना है, नहीं तो हमारा एरर आएगा। हो गया हमारा काम। अब हम मेन एक्टिविटी में वापस चलते हैं और यहाँ से ये स्लैश आपको रहने देना है। एक मिनट, हम यहाँ पे पहले तो यहाँ पे अपना ये पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे org, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेस यू आर एल डॉट एड कन्वर्टर फैक्ट्री, यहाँ पे हम पास करेंगे अपना जीशन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, उसके बाद डॉट बिल्ड। अब हम नीचे टाइप करते हैं, अपना इंटरफेस लेंगे, इंटरफेस एपीआई इज इक्वल टू retrofit dot create interface API dot class। हम यहाँ पे कॉल टाइप का बनाएंगे, देन यहाँ पे अपना क्लास पास करेंगे मौसम डाटा। ये बेसिकली होल्ड करने के लिए, जो हमारा रेट्रोफिट का कॉल से यहाँ पे जो डाटा आएगा उसके लिए कॉल, इसे सिंपल इंपोर्ट कर लेना आपको, इंपोर्ट क्लास। ओके, रेट्रोफिट की करनी है आपको, देन इक्वल टू आपको देना है इंटरफेस एपीआई। हमें उस मेथड को कॉल करना जो मेथड हम लोगों ने बनाया है, डॉट गेट डाटा। अब गेट डाटा आ गया, पहले तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग क्वेरी पास करनी है। क्वेरी में कि हम अपना सिटी नेम, तो सिटी नेम हमारा यहाँ से आएगा, तो उसे हम सिटी नेम यहाँ पे पास कर देते हैं। और हमारा एपीआई की आने वाला है यहाँ पे, तो एपीआई की ये है मेरा वाला एपीआई की, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल रहने वाला है, मेट्रिक पास कर देते हैं, जो कि हमें डाटा सेल्सियस में देगा, यानी कि टेम्परेचर सेल्सियस में शो करेगा। अब हो गया हमारा सारा काम, तो अभी नहीं हुआ, अभी हमें और भी काम करना, बेसिकली डाटा हमारे पास तो आया ही नहीं अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉल को इनक्यू कर देंगे, न्यू कॉल बैक। अब ये हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल। यदि रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो क्या करो, यदि रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो यानी कि हमारा कॉल काम कर रहा है, मतलब हमारा सक्सेसफुल हो गया है डाटा का। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेदर मौसम डाटा, मौसम डाटा
रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि देखिए बॉडी का रिटर्न टाइप मौसम डाटा है, इसीलिए हम लोगों ने मौसम डाटा का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है। बस हमारे इसके अंदर हमारा सारा डाटा आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें और एक चीज़ चाहिए, हमारा जो मेन है मॉडल वाला मेन। इंपोर्ट करना है आपको, कौन सा मॉडल इंपोर्ट हुआ है ये आपको ध्यान में रखना है। या सही में हमारा ये वाला मेन का इंपोर्ट होना चाहिए। मेन इज इक्वल टू, इसका नाम हम मेन नहीं रखते ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ भी नाम रख दो यार, अभी सीख रहे हैं से कोई दिक्कत नहीं है। मौसम डाटा डॉट गेट मेन। ओके, अब हमारे पास ये मेन वाला आ चुका है। इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर है, फील्स लाइक है, मैक्सिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब सारी है, तो हम उसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बाइंडिंग डॉट टेम्परेचर मेन टेम्प वैल्यू डॉट, ये कहाँ से आ रहा है आपको पता होगा क्योंकि हमारा सारा लेआउट में ये सब हमारे टेक्स्ट व्यू की आईडीज है ये सब बेसिकली। अब हमें यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लिखना है, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर हमारा इंट में रहेगा, तो टी ओ डॉट गेट टेम्प डबल में है, तो बेसिकली डबल को स्ट्रिंग में पास करने के लिए हम लोगों ने ये लिखा। उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे प्लस करना है ये वाला, हमें सेल्सियस की साइन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग ये। आपको ये स्लैश यू, उसके बाद 2103 ये आपको टाइप कर देना है। अब हमारा बाइंडिंग डॉट मैक्स वैल्यू टेम्प डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग, इसमें भी हमें पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ टू डॉट गेट मैक्स टेम्प। ओके, फिर बाइंडिंग डॉट min temp value dot set text string dot value of टू डॉट min temp। अब हमें प्रेशर और ह्यूमिडिटी सेट करना है, तो सिंपली सेम प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। बाइंडिंग डॉट हमारा जो नाम होगा उसका प्रेशर वैल्यू डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ टीओ डॉट गेट प्रेशर। ओके, बाइंडिंग डॉट ह्यूमिडिटी वैल्यू होगी डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ टीओ डॉट गेट ह्यूमिडिटी। तो हमारा ह्यूमिडिटी सेट हो जाएगा, गेट सेट हो जाएगा। और हमें क्या करना है कि हमें सिटी का नेम सेट करना है, ठीक है? तो सिटी नेम हमारा कहाँ पे है, ये रहा। तो इसकी आईडी क्या है, सिटी नेम। तो चलिए सर्च करते हैं बाइंडिंग, और सिटी नेम हमारा मौसम डाटा के अंदर होगा, ठीक है? बाइंडिंग डॉट सिटी नेम डॉट सेट टेक्स्ट मौसम डाटा
डॉट गेट नेम, हमारा सिटी का नेम भी सेट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन हमारा किसके अंदर है, डिस्क्रिप्शन हमारा बेसिकली वेदर के अंदर है। अब वेदर हमारा एरे लिस्ट है। तो उसे हम पहले तो एक लिस्ट बनाना पड़ेगा मुझे, लिस्ट जिसका टाइप होगा वेदर। क्लास को वेदर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मौसम डाटा, डॉट गेट वेदर। अब यहाँ पर हम एक फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर ईच लूप। देन वेदर डाटा, उसके बाद हमारा जो डिस्क्रिप्शन वाले लिस्ट में है वो लेना है। और क्या करना है हमें, बाइंडिंग डॉट सेट, बाइंडिंग डॉट डिस्क्रिप्शन करके, हाँ डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट। और ये हमारा ये डाटा डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है डाटा फेच करने वाला फंक्शन। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ हमारा बटन क्लिक हो वहाँ पे हम पहले तो यहाँ पर क्या पास करेंगे, हम पास ये करेंगे कि एडिट टेक्स्ट से जो स्ट्रिंग रहेगा, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग सॉरी सिटी नेम। और ये कहाँ से आएगा, ये बेसिकली आएगा हमारे एडिट टेक्स्ट से। तो बाइंडिंग डॉट सर्च सिटी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और उसे यहाँ पे पास कर देना है सिटी नेम को। ठीक है। और हम क्या करते हैं ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जब ऐप फर्स्ट टाइम रन हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली का डाटा शो होना चाहिए। तो फेच वेदर, और यहाँ पे हम लोग दिल्ली पास कर देते हैं। हमारा सारा काम हो चुका है। एक बार ऐप को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। ऐप क्रैश करके, क्यों क्रैश किया गया, क्योंकि हमारे मैनिफेस्ट में इंटरनेट का परमिशन नहीं दिया है। तो यूजेस परमिशन इंटरनेट, फिर से इसे रन करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली का डाटा यहाँ पर शो हो रहा है, 11 डिग्री है। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं अपने सिटी का नाम सर्च करता हूँ, रांची। देन यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कि आप यहाँ रांची आ गया है। और ये थोड़ा नीचे चला गया, इसे आप ऊपर कर लेना खुद से, इतना तो आप कर ही सकते हो। और
यहाँ पे हमें एक फंक्शन ऐड करना है कि जब हम सर्च बटन पे क्लिक करें तो हमारा कीबोर्ड हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मेथड से पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देन हमें एक्टिविटी मेन में जाना है। आईडी कंस्ट्रेंट लेआउट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे हम हाइड कीबोर्ड के नाम से, void हाइड कीबोर्ड। हम ऑन क्रिएट के अंदर है इसलिए हमारा ये एरर शो कर रहा है, तो डिलीट करो। हम यहाँ पे बना लेते हैं void हाइड की BOART। ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट मैनेजर का ऑब्जेक्ट लेना है। इनपुट मैनेजर इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस, और यहाँ पे आपको पास कर देना है इनपुट मेथड सर्विस। ऐसे सिंपली आपको राइट बॉल पे क्लिक करना और टाइप कास्ट कर लेना है। ओके। अब ये एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे इनपुट मेथड मैनेजर होगा, ठीक है। और ये मैनेजर 2 बार हो गया तो इसे डिलीट कर देते हैं। इनपुट मैनेजर डॉट हाइड, और यहाँ देखो यार, हम लोग यहाँ पे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे इनपुट मेथड मैनेजर होगा, फिर इनपुट मेथड मैनेजर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट मेथड मैनेजर को लेंगे, इनपुट मेथड मैनेजर डॉट हाइड सॉफ्ट विंडो यहाँ पे पास करना है। उसके बाद हम लोग बाइंडिंग डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट, इसलिए एरर का यूज़ करेगा। तो हम क्या कहते हैं, पहले तो जब भी ऑन क्रिएट हो तो कंस्ट्रेंट लेआउट को यहाँ पे फाइंड व्यू ऐड कर लेते हैं। constraint layout is equal to find view by id r dot id dot constraint layout। ओके, कंस्ट्रेंट लेआउट, और यहाँ पे आपको पास कर देना है कंस्ट्रेंट लेआउट डॉट गेट एप्लीकेशन विंडो टोकन, और आपको फ्लैग्स में 0 पास कर देना है। देन और ये मेथड को कॉल कर देना आपको कब, ये मेथड को हम अपने जब बटन हमारा जब क्लिक होगा तब हम कॉल करेंगे, ठीक है। हाइड कीबोर्ड, लेट्स रन एंड चेक। अब इसके लिए टेक्स्ट व्यू को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करते हैं हम लोग।
ताकि दिखने में अच्छा लगे। इसकी जो हाइट है ना, इसकी उसे हम 20 कर देते हैं, 15 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कीबोर्ड हाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए एक बार चेक करते हैं। अब मैं कहीं का डालूंगा, जैसे कि अभी ठंड कहाँ पे ज़्यादा पड़ रही होगी, तो कश्मीर में। कश्मीर का स्पेलिंग मैंने गलत गलत टाइप कर दिया, इसीलिए ऐसा हो रहा शायद। ठीक है, कश्मीर का डाटा क्यों नहीं शो कर रहा, पता नहीं। अब देखिए वेलोर का आ चुका है, टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा है, ओवरकास्ट क्लाउड है। और एक बार यहाँ से हम चेक कर लेते हैं वेलोर का अपने यहाँ से, ताकि हमें पता चले कि ये सही शो कर रहा है डाटा। तो हम देख सकते हैं कि 22.13 है और हमारे एमुलेटर में भी 22.13 शो कर रहा है। और ये चीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, और हमारा वेदर एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है। आप इसमें अपना कुछ भी कस्टम, चाहे अपना यूआई चेंज करना चाहते हो यूआई चेंज कर सकते हो। यार वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ ऑडियो स्लो लगेगी तो यार थोड़ा आराम से सुनना, और कोशिश करना कि स्टेप जो मैंने बताया उसे अच्छी तरह से सुनने का और उसे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना। तब तक के लिए बाय।